गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीरामचरितमानस उत्तरकांड। सुकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। सियावज राम जय जय राम। हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में भासी यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी। तब मन प्रीत दे के अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यप पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। ये न कहें सटही हट सीलें जो मन लाए न सुन हरि लीलें। कहे न लोभ क्रोध काम जो न भजें सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोह न सुनाए कबहूँ सुरपति सरस होए न पजवहूँ। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई दुज सेवक अधिकारी तेई। तय के यह विशेष सुखदाई जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटुपान। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी कलमल समन मनोमल हरनी। संचत रोग सजीवन मूरी राम कथा गावे सुत सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। ये मैं रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंताना। अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव दे ये मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही ते गोपद इव भवन तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा रामचरण उपजेउ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयऊँ अव तव प्रसाद विश्वेश
उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश सियावजी। राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ शाम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, ये सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यह कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमिर गाय राम, संतत सुने राम गुण ग्राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कल काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। तासु पतित पावन बड़वाना, गावे कपि सुत संत पुराना। ताय बजय मन तज कुटिलाई, राम बजय गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिसका महान प्रसिद्धि बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। हे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किससे परम गति नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गण का अजामिल व्याध गीद, गजाद खल तारे घना। आवीर जमन किरात खस स्वप चाद, अति अगरूप जे। कै नाम बारक ते पावन, होई राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गण का अजामिल व्याध गीद, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आवीर यमन किरात खस स्वपच चांडाल आज जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहीं सुन जे गावई। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिदावई। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उरुधरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन की मलबूद होकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपाल वले सते मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान ता जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थित करने वाला, स्वदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली,
उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मने, हरऊ विषम भव पीर। सियावजी राम जय जय राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामय नारी प्यारे जिम, लोवे प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। सियावजी राम जय जय राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लागिए। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाम्बज भक्ति मनशम प्राप्ते तु रामायणम। मत्वा तत् रघुनाथ नमामि निरतं, स्वान्तस्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास सता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस श्री रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरण दे द्वाहन्ति नो मानवः। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया और मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास प्राण तीसरा विश्राम, नवा प्राण नवा विश्राम। इत श्री रामचरित मानसे सकल कल विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम।